जय श्री राम। आज हम लोग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पर ऐसे बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इन इंडिया, भारत में वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। हम लोग अनेक समस्याएं जो है फेस कर रहे हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, अनएम्प्लॉयमेंट इज सीरियस प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आगे लिखेंगे, अगला हेडिंग लगाएंगे रीजंस। रीजंस मीन्स कारण, क्या क्या कारण हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस हैं। यह बोर्ड एग्जाम में अब की बार आएगा तो आएगा। क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे समझते हैं। देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में अनेक रीजन है। ठीक है, पहला रीजन है इन आवर कंट्री, हमारे भारत में पॉपुलेशन इज मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जनसंख्या जो है मेन रीजन है बेरोजगारी का। अगला है फैक्ट्री सिस्टम इज रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट मेक मशीन्स एंड मशीन्स मेक अस अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब जो फैक्ट्री सिस्टम है, ज़्यादा फैक्ट्री लग जाने से भी और जो मशीनरी वगैरह आ गए हैं उसके वजह से भी बेरोजगारी की समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए आपके गांव में कंबाइन वगैरह जो धान गेहूँ काटता है, तो पहले ये सब मशीन नहीं था तो लोग हाथों से काटते थे। और जब हाथ से काटते थे तो लोगों को क्या होता था, रोजगार मिलता था, पैसे मिलते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, कंबाइन मशीन सबके बस का तो है नहीं। जो अमीर आदमी अकेले खरीद ले रहा है और सभी का पैसा लूट ले रहा है, मीन्स सबको बेरोजगार कर दे रहा है। यानी कि मशीन से भी बेरोजगारी बढ़ता है तो बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एबल टू क्रिएट स्किल्स। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसके वजह से लोग पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूमते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला हेडिंग लगाएंगे बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव। बेरोजगारी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। यह जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार आएगा तो आएगा, इसको आप अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। इससे पहले हमने डाउरी सिस्टम, ठीक है, डिजिटल इंडिया, दिवाली, बहुत सारा ऐसे ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक करके आप लोग उसको देख लेंगे। इससे के अलावा मैंने बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह सब लिखवा दिया है। सभी क्लासेज मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चैनल पे आप लोग पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो तैयारी भी आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक वगैरह कर देंगे। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग चलते हैं, बैड इफेक्ट्स के बारे में हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, देयर आर मेनी बैड इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे क्या है, बैड इफेक्ट हैं। आगे यहाँ पे देखिए, पहला इफेक्ट क्या हो सकता है, एजुकेटेड मैन, जो शिक्षित इंसान है, डे नॉट लिव हिज लाइफ इन प्रॉपर वे। जो शिक्षित इंसान है ना, वह अपना जो जिंदगी है अच्छे तरीके से नहीं जी पाता है, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ लिख करके बेरोजगारी का सामना करता है, तो छोटा कार्य कर नहीं सकता है और बड़ा उससे होता नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है। अगला है स्टूडेंट्स आर डाइंग बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वह भी जो है क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हैं, और बेरोजगार होने की वजह से डाइंग मीन्स मर रहे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। एजुकेटेड मैन और वेमेन डाई नॉट गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। जो शिक्षित इंसान, और चाहे वह जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वह समाज में रिस्पेक्ट नहीं पाते हैं क्योंकि वह बेरोजगार होते हैं। ठीक है, अगला रीजन है, चौथा रीजन, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट मेनी मेन बिकम रबर्स थीफ एटसेट्रा एटसेट्रा। लिख देंगे, इसका मतलब होगा ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी के कारण अनेक लोग बिकम हो जाते हैं। रबर्स मीन्स डाकू, थीप, चोर, एटसेट्रा एटसेट्रा। पढ़ने के बावजूद भी जो बेरोजगार लोग हैं, कहीं ना कहीं पैसे की कमी से अलग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसको भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हेडिंग हमारा लगेगा इफोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रयास। तो गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है इस समय, तो हालत कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार चल रहा है इंडिया का। जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इस पे काम तो हो रहा है लेकिन सही से उतना प्रभावशाली ढंग से नहीं हो रहा है। आप किस स्टेट से देख रहे हैं, आपके नज़रिए से क्या बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, आप खुद बताएंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। आवर गवर्नमेंट इज ए ट्राइंग टू सॉल्व इट। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है इसे सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग कॉलेज, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज
एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। गवर्नमेंट जो है मेकिंग कर रहा, बना रहा है कॉलेज, स्कूल, इंडस्ट्री, टेक्निकल इंस्टीट्यूट एटसेट्रा आदि आदि बनाने का प्रयास तो कर रहा है। द गवर्नमेंट गिव्स लोन्स टू अस, गवर्नमेंट हमें लोन भी देता है ताकि हम कुछ बिजनेस कर सकें, चाहे स्टडी कर सकें। वी कैन स्टडी और बिजनेस, हम लोग जो है स्टडी भी कर सकते हैं या तो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट दे रही है, उसको आप यूज कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट दे भी रही है या नहीं दे रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब लास्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। लास्ट हेडिंग समझ लेंगे तो हम लोग का जो है एस्से है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, आगे अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। अगला हेडिंग हमारा है कॉन्क्लूजन। ठीक है, कॉन्क्लूजन के बिना जो एस्से होता है वो अधूरा रहता है। यहाँ पर देखिए, इन दी डेज, कंक्लूजन मीन्स होता है उपसंहार। इन दी डे, इन दिनों में द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर रही है। आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमारा जो सरकार है इसे प्रयास कर रही है कि यह समस्या सॉल्व हो जाए। वन डे वी शैल सक्सेस इन आवर प्लान, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग सक्सेस भी हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे यह अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसे बहुत ही सरल शब्दों में समाप्त हो चुका है। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ए विजिट टू जू पर जो ऐसे लेना है उसको बता रहा है कि सर इसको पढ़ा दीजिए, तो अगला टर्न उन्हीं का है। और आपके भी मन में अगर डाउट है तो आप लोग भी बता सकते हैं। मैं ऑलरेडी क्लास लेने का प्रयास किया हूँ और करता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।